हो सकता है आज पाकिस्तान में आखिरी रोज़ा हो, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद की तैयारी करते करते ईद आ गई है वहाँ। और इस वक्त वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, हम सिर्फ पका रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आज चांद नजर आना है और उनका इम्कान है कि नजर आ ही जाएगा। क्या ख्याल है बिल्कुल। असल में? और लेकिन पाकिस्तान में कुछ जगहों पे तो ईद मनाई जा रही अच्छा, शुरू हो गया काम। मतलब ये नहीं रुकना भाई। है। ये नहीं कल रुकना। हालांकि मैंने बड़ी तारीफ की थी कि 2-3 सालों से कुछ बेहतर है मामला, लेकिन बहरहाल क्या करें। तो आज बनाने जा रहे हैं कैटरपिलर रोल। रोल। ये कैटरपिलर तो मैंने सुना है कोई टायर वायर की कंपनी है नहीं, ऑटो से कैटरपिलर। रिलेटेड है? कैटरपिलर बेसिकली कहते हैं एक वो कीड़ा होता है कीड़ा जो जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और वो चलता है। तो ये उसी की शेप का एक, शेप। या आप ये कह लें जो बटरफ्लाई का से पहले का जो अच्छा, मुद्दा होता है वो, इंसेक्ट है। हाँ, कैटरपिलर। वैसे कीड़े पर याद आया, कीड़े आजकल बहुत है भाई। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे प्यारे शेफ असद बनाते हैं मजेदार डिशेस। सेगमेंट का नाम है इफ्तार मजेदार। मज़ेदार। हमारे मुल्क में हर चीज को स्कैंडल बना दिया जाता है। कुछ 2-3 साल पहले फ्राई पैन को भी स्कैंडल बना दिया, हर सोशल मीडिया पे फ्राई पैन फ्राई पैन। तो चलो आज हमने आखिरी दिन फ्राई पैन को भी हिला के देख लिया, लेकिन ये फ्राई पैन सबसे अलग है, पता है आपको? इसलिए ये हमारे शेफ असद इस्तेमाल करते हैं और उनका कहना है कि इस तरह के इसी ब्रांड का आप इस्तेमाल करें जो है क्लासिक का ब्रांड। बिल्कुल। और क्लासिक के पैन में हम आज भी कुकिंग कर रहे हैं, और साथ साथ पूरे रमज़ान आपने देखा क्लासिक हमारे साथ था। और इसी तरह हमारे साथ सैग है, और सैग जो है वो आप देखते हैं सॉल्ट एंड पेपर में पिछले कई सालों से मेरे साथ मौजूद है और बेहतरीन ब्रांड है। और इनका भी बहुत शुक्रिया कि इस रमज़ान भी हमारे साथ रहे, ग्लैम गैस हमारे साथ रहे और साथ रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी इन फ्यूचर, ईद के शोज में भी, ईद के इसके शो बाद के भी बाद और रेगुलर सोलो शो में भी इंशाल्लाह आप देखेंगे। और आज एनएक्स। एनेक्स एनेक्स जो है आज भी हमारे साथ, मैंने इसमें डो गूंदी है। और उसके अलावा अब जो सेकंड हमारा जो है प्रोसीजर, जो हमने कैटरपिलर के जो हमने इस फिलिंग बनानी है उसके लिए भी मैं अब इसमें काम करने जा रहा जे हूँ। डॉट। और जे डॉट का बहुत शुक्रिया। वैसे तो जुमे जुमे हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अब पूरे रमज़ान हाँ। और फिर अब आगे आने वाले दिनों में फिर जुमे अच्छा, मेरी आदत हो गई है, मैं जितने हमारे स्पॉन्सर हैं ना उनके जी लिए दुआ भी करवाता हूँ, बिल्कुल। खुद भी करता हूँ, उनसे कहता हूँ हमारे लिए भी करें। और देखने वालों से कहता हूँ कि जो स्पॉन्सर्स हमारे हैं उनके लिए इसलिए दुआ करें कि ये नशरियात जो दीन की बातें, अच्छी बातें, मुस्कुराना, कभी रोना, ये जो आप तक पहुंच रहा है ये हमारे स्पॉन्सर्स की वजह से। बिल्कुल तो ऐसे जे ही। डॉट का शुक्रिया जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे अच्छे मलबूसात पहनाए हैं। बिल्कुल। जी स्टार्ट। और जी बिल्कुल, कैटरपिलर रोल हम बना रहे हैं। और कैटरपिलर के लिए हमने क्या करना है, इसकी फिलिंग के लिए हमें शिमला मिर्च चाहिए, ठीक है। शिमला मिर्च मेरे पास है, गाजर और हरी प्याज, ये मैं 3 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें उसके अलावा, इन 3 चीज़ों के अलावा आप इसमें कॉर्न भी ले सकते हैं, ठीक है, स्वीट कॉर्न ले सकते हैं, मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें पार्सले का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। मैंने इसमें क्या किया है, मैं इसमें रफली जो है शिमला मिर्च, आप देख रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रफली काट रहा हूँ। और रफली क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने डाल देना है ये चॉपर में, एनेक्स के चॉपर में हम इसको ऐड कर देंगे। ये शिमला मिर्च के बीच का हिस्सा जो होता है ये क्यों निकाल देते हैं? ये बेसिकली इसके एक तो थोड़े से बीज होते हैं, और ये जो वाइट एरिया है ना ये गलता नहीं, अच्छा। तो इस वजह से इसको हम निकाल देते हैं। इसी तरह हमने गाजर जो है इसको भी हम थोड़ा सा हाफ कट करके और इसको भी हम चॉपर में डाल देंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हम चॉपर में डाल रहे हैं इसकी वजह ये है कि हमें ये बिल्कुल बारीक चाहिए, छोटी छोटी सी चाहिए, क्योंकि हमें जो इसकी फिलिंग करनी है उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें बारीक थोड़ी छोटी छोटी चाहिए। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है ना। चॉपर में आप डाल देंगे तो आपका क्या होगा, टाइम भी सेव हो जाएगा और आपकी परफेक्ट चीज़ भी तैयार हो जाएगी। वाह। उसके साथ ही हरी प्याज, ठीक है, हरी प्याज की तो क्या बात। हरी प्याज, और हरी प्याज का भी वाइट एरिया और ग्रीन एरिया दोनों हम यूज़ करेंगे। इसमें भी आप बीच में कट अच्छा, ये लगा लें। चाइनीज बहुत यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में या अपने चाइनीज़ खानों फूड में में? बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हमारे यहाँ देखें ना, हमारे पाकिस्तानी कुजीन में नॉर्मल प्याज यूज़ होती है, और चाइनीज़ रेसिपीज़ में ये हरी प्याज का चावल ज़्यादा में भी यही इस्तेमाल, होती है, जी, मंचूरियन में, हर चीज़ में चाउमीन में। ऑलमोस्ट ये होती है। और हमारे यहाँ नॉर्मल सर्दी प्याज, की चीजों में होती है। हाँ, ठीक है। तो अब ये है कि वो और फ़ायदे भी बहुत हैं, हाँ।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर चाइनीज़ रेसिपीज़ की अगर हम बात करें तो आप देखें वो बहुत ज़्यादा सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत हेल्दी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उसमें आप देखें कोई भी वेजिटेबल ज़्यादा पकती नहीं है, सारी कच्ची पक्की हम पकाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो हम पका पका के जो है उसका असर सब्जी खत्म का हो जाता है। बिल्कुल उसका असर खत्म ये कर कॉर्न का इस्तेमाल बहुत करते हैं। जी हाँ, हर वो चीज़ जो हेल्दी है वो आप देखें आपको चाइना की चीज़ों में मिलेगी। ये चिकन है, चिकन को हमने उबाल दिया था। उबाल लिया था। उबालने के बाद अब इसको मैं रेशे के लिए इसमें डाल दूंगा। ठीक है। अब वैसे तो हम हाथ से भी रेशा करते हैं, लेकिन इसमें हम डाल देंगे तो ज़रा हमारा जल्दी। काम आसान हो जाएगा। बोनलेस। बोनलेस चिकन को अब हमने ठीक है जी। तो आपने देखा कि आपका जो बहुत लंबा चौड़ा काम था 10-15 मिनट में हाँ। जो रेशे करना वो आपका सेकंड में हो गया। बिल्कुल। ठीक है। अब ये हमारे पास जो फिलिंग का मिक्सचर है वो हमारे पास तैयार हो गया। ये देखिए, यहाँ रख के आपको दिखा देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी कुकिंग की जानिब, क्योंकि जो कैटरपिलर की जो हमने बेस बनानी है उसको मैंने ऑलरेडी गूंद के रखा हुआ है। अच्छा। तो वो मैं अभी बता दूंगा, पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं ताकि ये आप लोग सीख लें। अच्छा, अब हमें चाहिए जनाब, सबसे पहले पैन में मैं यूज़ करूँगा मैदा, और मैदे से पहले हम यूज़ कर लेंगे ऑयल। थोड़ा ये वाला ले बस पैन में। अच्छा, ऑयल हमने लेना है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, डेट्स इट, बस। और इसमें हम शामिल करेंगे जनाब, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है मैदा। ठीक है, मैदा हमने इस्तेमाल करना है इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब। ठीक है, ये 2 खाने के चम्मच हमने मैदा ऐड किया। अब इस मैदे को हमने क्या करना है, थोड़ा सा भून लेना है। बहुत सारे लोग बटर में करते हैं। ठीक है, आप बटर डालना चाहें बटर डाल लीजिए, और बटर के साथ भी फिर क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ऑयल डालना होता है क्योंकि बटर जल ना जाए। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ ऑयल में बना रहा हूँ। भी बहुत पड़ता है जी, और इसमें बरकत नहीं होती। बिल्कुल। असल में बहुत सारे लोग जो है ना वो आप कह लें कि जिन्होंने नई नई कुकिंग सीखी होती है तो वो फिर उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, वो फिर वो जो सीखा है वो वही बताते हैं। हाँ। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं बटर के अलावा नहीं बनेगा, ऑयल नहीं बना, ऑयल में नहीं डालना, कुछ भी नहीं है। और इसी तरह इसमें दूध से इसको गाढ़ा करना कोई ज़रूरी नहीं, आप पानी डाल लीजिए। ठीक है ना। बटर तो अगर खुशबू उसकी अच्छी लगती है तो थोड़ा सा बटर डाल वो आखिर में डाल डाल दें, दें। हाँ कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, इसमें हमने शामिल करना है पानी। पानी। जी, अब ये देखें आप, जो बच्चियाँ नए बनाने वाले हैं, ये हम वाइट सॉस बना रहे हैं। इसके लिए हमने बस इसको इतना भूनना है कि इसका वाइट जो मैदा है इसके जो कलर है वो हल्का सा देखें फॉन कलर आ जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ ये पानी। ठीक है, बहुत सारे लोग दूध डालते हैं, आप दूध डाल लीजिए, लेकिन मैं पानी के साथ बना रहा हूँ। और पानी के साथ क्यों बना रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए, मैंने पानी डाल के इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट चाहिए, आपको स्मूथ पेस्ट बनाना है, इसमें कोई लम्प्स नहीं आने चाहिए, फुटकियाँ नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया। अब उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हम डाल रहे हैं सॉस स्पाइसेस। नमक डालेंगे। ठीक है, नमक आपने अकॉर्डिंग योर फ्लेवर डालना है। नमक के साथ ही काली मिर्च का इस्तेमाल होगा, और काली मिर्च के साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जो हमेशा याद रहेगी हमें। और कुटी हुई लाल मिर्च के साथ ही हम डालेंगे इसमें सैग का ये चिकन पाउडर। अच्छा, सैग का चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो भी आपको चीज़ अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड करें। जब एक स्पून ले लीजिए। चल, तो इसमें क्या है कि आपने जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आप डाल देंगे। ये हमने इसमें चिकन पाउडर डाल दिया, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है। चलिए, ये हो गया, और अब इसको हमने अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, अब ये देख रहे हैं आप हमारे पास कितना ये थिक हो गया है। ठीक है, वाह वाह। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये थोड़ी सी मेरे पास मौजूद है क्रीम, ये हम क्रीम डाल देंगे। क्रीम के साथ अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कोई नॉर्मल सा रोल होगा, बन जाएगा बस 5 मिनट। नहीं, वैसे ये कैटरपिलर ही है पूरा। बिल्कुल। असल में ये फिलिंग जो है ना इसकी, ये जो हम कर रहे हैं इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैटरपिलर या कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं ना तो फिर आप देखते हैं वो उसका जो फिलिंग है वो अंदर उसको जोड़ के रखती है, रोक के रखती है।
तो ये जो है हमने जो इसका फिलिंग बनाई है, तैयार की है, ये कैटरपिलर के रोल में आप देखेंगे ये बिल्कुल बेहतरीन सा आपको मॉइस्चर भी मिलेगा और सारी चीज़ें आपको बेहतरीन सी, जायका भी आपको इंशाल्लाह बेहतरीन मिलेगा। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी फिलिंग हो गई तैयार, ठीक है। अब फ्लेम को मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब आपने देखा सारी चीज़ें जो अलग अलग थी वो एक जगह हमारी इसमें स्टिक हो गई, बिल्कुल। और ये हमारे पास फिलिंग हो गई है तैयार। अब ये फिलिंग ऐसी है कि आप इसको पेटिस बना रहे हैं, पेटिस में भी डाल सकते हैं। आप इसको कोई भी किसी तरह का रोल बना रहे हैं वो उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि पेटिस खाने में आप देखते हैं जब पेटिस हम खाते हैं तो उसकी फिलिंग जो है ना वो जमी हुई होती है, वो बाहर नहीं गिरती। तो उसका भी यही होता है कि हम इसको वाइट पेस्ट में बनाते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गई है तैयार, और अब मैं ले लेता हूँ अपना डो, और डो के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमने इसकी डो को किस तरह से तैयार करना है, और फिर कैटरपिलर जो हमने तैयार करने हैं वो हमने कैसे तैयार करने हैं, ठीक है जी। तो चलिए ये हमने सारा काउंटर को क्लीन करते हैं और अपने डो की जानिब बढ़ते हैं। कैसा बन गया भाई? पेस्ट बन गया। चलिए, अच्छा, डो के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें करके रखी थी, डो कैसे हमने रेडी किया था। और ये मैं कपड़ा ज़रा सा इस पर कर लूँ। अच्छा, अब इसके लिए डो के लिए आपने क्या करना है, आपने डो के लिए मैदा लेना है तकरीबन 2 कप, ठीक है। 2 कप के करीब आप मैदा लेंगे, और उस 2 कप मैदे में आपने डालना है खमीर, ठीक है। अब ये देखें आप कितना ज़बरदस्त खमीर हुआ हुआ है। आपने खमीर डालना है, ईस्ट डालना है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। 2 खाने के चम्मच खमीर के साथ ही आप ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, ठीक है। पिसी हुई चीनी आपने डालनी है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। उसके साथ आप इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल, 2 खाने के चम्मच, और नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आप डाल दीजिएगा, यहाँ रख दीजिए। अच्छा, उसके बाद हमने इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेना है पानी के साथ, ठीक है। पानी के साथ गूंद लेंगे। गूंदने के बाद ये हमारे पास डो तैयार हो गई है। अब इस डो को हमने निकालना है और इससे कैटरपिलर बनाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा डस्ट करता हूँ। कितनी मेहनत है देखो पकाने में, खा के बोल दे तो अच्छा है कि बुरा है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, जैसे हम कहते हैं ना फला की बिरयानी बहुत अच्छी है जी, फला जगह की निहारी अच्छी है, फला जगह का कीमा बहुत अच्छा है जी, तो ये शेफ हर दफा एक जैसा बनाता होगा तभी लोग कहते होंगे ना। मिसाल तो आपने कहीं किसी जगह की कढ़ाई खाई, मुझे कहा शब्बीर भाई यहीं से खाना आप, तो मैं उस दिन जाऊंगा तो भी ऐसी ही होगी। ये कैसे होता था? वो होता किसी है, दिन नमक आगे पीछे नहीं होता, नहीं, वो ये होता है कि आपके जो हमारी रेसिपीज होती हैं ना वो सेट हुई हुई होती हैं ग्राम्स में। अच्छा। यानी कि जैसे टी स्पून टेबल स्पून है, तो टी स्पून टेबल स्पून में 19-20 हो जाता है, लेकिन ग्राम्स में जो है वो फ़र्क नहीं आता। जैसे एक बहुत मशहूर हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट है जो आपको ऑफर करता है बुफे, चारा फैसल पे, उनके हर रेसिपी के उन्होंने पैकेट्स बना के रखे हैं। अच्छा, बस वो पैकेट्स वो अपने शेफ्स को देते हैं, तो वो पैकेट डालना है और बनाना कुछ है, भी आगे पीछे नहीं होगा, कुछ भी आगे पीछे नहीं। अच्छा, लेकिन ये तो चलो पढ़े लिखे लोगों का हो गया ना जी। हम तो ये देखते हैं कि जैसे खान साहब है हमारे जी, और पख्तून भाइयों आपको सलाम है माशाल्लाह। कराची के अंदर आप चाय की होटलें हो या कढ़ाई हो हाईवेज पर या शहर के अंदर, ज्यादातर हमारे पख्तून भाई बनाते हैं। अब कोई उन्होंने शायद तालीम हासिल नहीं की, देख कर किया है या कहीं से टिप्स ली है क्या, अब वो 10-12 कढ़ाइयाँ लगी हुई हैं और वो अपने हिसाब से डाल रहे हैं। इस तरह से नमक डाल रहे हैं, इस तरह से मिर्च डाल रहे हैं, इस तरह से उन्होंने प्याज डालनी है, टमाटर कटा हुआ पड़ा है ये उसने उठाना है, और इस तरह से अपना अंदाजा पक्का होता है। और वही कढ़ाई जो आपने पिछली रात को खाई थी आज भी खाई तो ऐसी ही वही इतनी ही पकी हुई होगी। और 8 को एक साथ भी देख रहे हैं, जिन 8 टेबलों पे वो गई है सब पे एक तरह की कढ़ाई, बिल्कुल। ये बेसिकली अंदाज़ा है। आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ यहाँ बना रहे होते हैं हम लोग, तो अंदाज़ा हो जाता है इतना कि कभी कोई चीज़ कम फीकी नहीं रहती, सम टाइम हो भी जाता है, लेकिन मेजर टाइम क्या होता है कि वो चीज़ परफेक्ट बनती है, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है। इसी तरह जैसे रोटी है, रोटी अब हर वक्त मैं भी बनाता हूँ तो गोल नहीं बनती। क्यों? लेडीज़ की गोल बनती है क्योंकि वो हर वक्त बना रही होती हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है। वो तो घुमाने में मास्टर है ना। लेकिन अभी हमने इतना है कि गोल ही बनेगी। अभी हमने ये बिल्कुल रोटी नहीं बनानी, लाइक इसको बिल्कुल गोल नहीं करना, थोड़ा सा इसको हमें लंबाई में रखना है,
ठीक है। अच्छा और लंबाई में क्यों रखना है वो अब आप देखेंगे। अच्छा, आप हमारे शेफ असद का ये टेबल देख रहे हैं, जरा दिखाइए। मैं बात आते ही मैंने देखा बड़ी अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने रखी हुई है। मिसाल के तौर पे जैसे ये है मसाले का जी डब्बा, कितना प्यारा सा है। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 9 मसाले हैं इसमें। देखिए बिल्कुल। ये चॉइस पर होता है कि जो पकाने वाला शेफ है या उसके टेस्ट को बताता है, उसकी टेबल बताती है कि वो कितना खुद भी नफीस है। बिल्कुल। एक और चीज आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देख, वाह 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 वाह। देख रहे हैं आप, अच्छा ये बता रहा है कि शेफ असद मेंटली तौर पे कितने मजबूत है शबीर माशाल्लाह। भाई ये जो है ना एक अब मिनट। तो बहुत आसानी हो गई है। ये देख, ये डिबिया देखे। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट पता है किसमें होता है? जो खुद लहसुन है। ये देख, ऐसे ही। ये शेफ असद ने जो वारदातें की है ना, मैं इसको 29 दिन से देख रहा हूँ। ये देखें आप, ये चीज रखने की जगह, ये देख, वाह वाह वाह। है कभी ऐसा आपने अपने घर के किचन में भी? ये नफासत की दलील है बंदे की कि वो कितना। अच्छा, फिर साथ साथ सफाई भी हो रही है। ये देखें, ये रेमिकेंस ये देखिए डबिया, क्या क्या कहेंगे इसको? जी रेमिकेंस कहलाती ये है। देखें कितनी प्यारी प्यारी है मेरी प्यारी कुटी हुई लाल मिर्च, जो मुझे हमेशा याद आएगी। याद आएगी। अच्छा अजी अब क्या किया मैंने, ये देखें इसको रोल किया थोड़ा सा लंबाई में। हाँ। रोल करने के बाद इसको मैंने जो है शिफ्ट कर लिया अवन की ट्रे में, ठीक है। शिफ्ट करने के बाद अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था, इस मिक्सचर को हमने डालना है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको डाल देंगे। तो बहुत एक लंबा साइड- बनेगा इतना ना? जी एक साइड पर हम डालेंगे अच्छा, और इसको फिल करेंगे। इसी तरह जो है हम कैटरपिलर बना रहे हैं, इसी तरह आप फिश ब्रेड भी बना सकते हैं, तो उसकी शेप भी हम इसी तरह देते हैं, ठीक है। और ये प्रोसीजर आप सारा जो है करेंगे जब आपने अवन की ट्रे में इसको रख लेना है। और अगर भूल जाए देखते हुए मसला नहीं है, हमारे 5 न्यूज़ HD के फेसबुक पेज पे हमारा ये पूरा सेगमेंट जो है वो उस पर रिकॉर्ड होता है। सारे प्रोग्राम आप देख सकते हैं। और इसके अलावा शेफ असद ने भी अपने चैनल्स वगैरह जो भी हैं बनाए हैं, उस पर मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ वो डालते रहते हैं, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारे देख सकते हैं। अच्छा अब ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए। जो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आपने कट करना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। ये आपने 1.5 इंच की इस तरह की ये लंबाई में इसको कट कर लेना है, फासले ठीक है? फासले से। फासले फासले से इसको कट कर लेंगे, ठीक है। और छुरी को थोड़ा सा मैदे से डस्ट कर लेंगे तो फिर ये ज़रा आसानी से कट जाएगा। या किसी भी चीज़ से आप इसको इस तरह से बस आपने इसको कट करना है। उसके बाद हमने इसको फोल्ड करना है, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद फिर आपको ये पता चल जाएगा कि हम ये कैटरपिलर जो बना रहे हैं, तो ये कैटरपिलर की शेप कैसी आएगी, ठीक है। तो ये अब हमने इसको रेडी किया। अब यहाँ से हमने इसको उठाना है, ठीक है। इसको रोल करना क्या है, बात है। रोल करके ये अब ये आपको पता चल गया होगा कि ये अक्सर बेकरी पे ये रोल मिलता है, हाँ। ठीक है। अब इसको आप चाहें तो इसी तरह रहने दें, आप चाहें तो इसको इस तरह राउंड में ले आएं, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है कि सही। किस तरह से आप इसको किस शेप में आप करते हैं। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अदद अंडा मौजूद है, अंडे को हम इसको फेंटेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, बेक होने रखेंगे। अच्छा बेक करने के लिए मैंने क्या किया है शबीर भाई, यहाँ पर ग्लैम गैस का अवन हमने ऑन कर दिया है, ठीक है। और उसका टेम्परेचर आपने रखना है 180 टेम्परेचर पर आप उसको ऑन कर लीजिए और उसको प्री हीट होने दीजिए। जब तक हम ये सारा काम कर रहे हैं हमारे पास वो प्री हीट हो जाएगा। और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा ये अंडा, और अंडा लगा के फिर आप इसके ऊपर चाहें तो तिल भी डाल सकते हैं। चलिए जी, ब्रेक का टाइम भी है, मुख्तसर सा ये आपने वक्फा। देख लिया है, बस हम इसको अवन में इसको रखेंगे। ओवन में रखेंगे और मुर्गी हो या ना हो, और वक्त तेजी से गुजर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान के अख्ताम की जानिब बढ़ रहे हैं। कुछ देर के बाद चांद नज़र आ जाएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं इफ्तार मज़ेदार के सेट पर, और जहाँ पे हमारे शेफ असद बना रहे हैं आज कैटरपिलर रोल, जिसकी तरकीब और तदबीर दोबारा बताएंगे। और इस वक्त क्या हो रहा है ये बताएंगे जी। बिल्कुल, इसकी तरकीब भी बताएंगे। और उससे पहले जनाब ईद है, और ईद में ऐसा तो हो नहीं सकता कि फैमिली डिनर बाहर ना हो। हाँ। और जब बाहर डिनर की बात आ रही है, और स्पेशली जो हैदराबाद में हमारे लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो वहाँ पे मतम शनवारी जो है रेस्टोरेंट, जो आपको रमज़ान में भी सर्व कर रहा था,
उन्होंने अपना पूरा जो ईद का मेन्यू है वो भी लॉन्च किया आप लोगों के लिए। वहाँ पर आप देख रहे हैं बारबेक्यू है, साइड लाइन्स एंड ड्रिंक्स है, जूसेस की पूरी रेंज है, मॉकटेल की पूरी रेंज है, और ये सारा आपके सामने स्क्रीन पर भी चल रहा है। अब चाहे आप चिकन नहीं खाते तो मटन आपके लिए मौजूद है, बहुत सारे लोग मटन नहीं खाते तो चिकन आप मंगवा सकते हैं। तो हर तरह की आप कह लेंगे फैमिली मेम्बर्स आप लोग जाएं और वहाँ पे जाके इसको एंजॉय कीजिएगा। और जो लोग कराची में हैं, लॉन्ग ड्राइव करके, जिनको शौक होता है ज़रा लॉन्ग ड्राइव हाँ। करने का, तो आप वो लॉन्ग ड्राइव करके और भी जाइएगा जा तो सकते हैं। भूखे जाइएगा, फिर लॉन्ग ड्राइव कीजिएगा, फिर वहाँ जाके रॉयल कढ़ाई और हांडियों पे टूट पड़िए। बिल्कुल। और है भी ऐसी मज़ेदार कि वाकई आपको टूट पड़ने का जी चाहेगा। और उसके बाद मीठे का भी है, मीठा भी खाएं, उसको एंजॉय करें, और हमें जो है आप जरूर खाएंगे बताइए। और हमें दुआओं में याद रखें। और अगर 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 अल्लाह तौफीक दे तो थोड़ा पार्सल करा के ले आना, हम भी खा लेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, और जनाब भाई मैं ये कहना चाहूँगा हाँ। कि इस रमज़ान बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया बहुत आपके मज़ा आया। साथ। ट्रांसमिशन के साथ साथ जो हमारा किचन था वो बहुत मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया। किचन में जान डाल दी थी सिंपल, सबने हाँ, मिलकर। सिंपल वे में हमने कोई वही वाली आपकी बात जो मैं सुनता था कि हर चैनल में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किचन के प्रोग्राम में स्पेशली जो लोग टाइम निकाल के सीखने के लिए बैठ रहे हैं तो उनको ऑथेंटिक और सही रेसिपी बताएं। वाह। ऐसा ना करें कि अवन में चीज़ रखी है और उसके बाद ब्रेक में उसको चेंज कर दिया, बाज़ार की चीज़ रख के और निकाल दी, तो वो चीज़ पता चल जाती है। तो ये चीज़ मतलब देखें, रमज़ान में भी हम अपनी चीज़ चालाकियां बाद में आ नहीं, रहे हैं चालाकियां नहीं छोड़ तो रहे। लोगों को फिर भी आप झूठ ही है वो। तो बहरहाल हमने कोशिश की अपने वे में कि बेशक। हर काम आपके सामने किया, ब्रेक बेशक। में हमने कुछ नहीं किया, ताकि टोटल जेन्युइन। सीखें आप, क्योंकि सीखने का बेसिक है सीखने का। तो आज की जो ब्रेड है वो भी अब बस ऑलमोस्ट हमारे पास कलर आना शुरू हो गया है। और हमने देखे ब्रेड कैसी बनाई है कि लगता है चांद नजर आ गया है। चांद नजर हमने चांद की शक्ल की बनाई है। तो ये जब बाहर आएगी तो पता चल जाएगा। बिल्कुल। और ब्रेड के लिए हमने क्या किया था, सिंपल सा मैं रिकैप देता हूँ जब थोड़ी सी देर उसमें है। सबसे पहले हमने इसकी डो तैयार की। डो तैयार करने के लिए हमने लिया 2 से 3 कप मैदा ले लें, उसमें आप डालेंगे खमीर, ठीक है। इंस्टेंट ईस्ट डाल दीजिए तकरीबन 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे, 2 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे, हल्का सा नमक ऐड करके नॉर्मल पानी के साथ गूंद लें। मैंने एनेक्स के चॉपर में आटा गूंदा था, आप हाथ से गूंद के और इसको ढक के रख दें तकरीबन 1.5-2 घंटे, ताकि ये राइस हो जाए। जब राइस हो जाएगा उसको निकाला हमने, उसको रोल किया। रोल करने के बाद उसमें हमने फिलिंग रखी। फिलिंग जो हमने रखी थी उसके लिए हमने ऑयल ले लिया था 2 खाने के चम्मच, और उसमें हमने 2 खाने के चम्मच मैदा डाल के उसको थोड़ा सा अच्छे से भून लिया, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जब मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसमें आपने ऐड कर देना है पानी। पानी ऐड करके उसका आपने पेस्ट तैयार कर लेनी है। उसके साथ ही आप उसमें ऐड कर देंगे, मैंने थोड़ी सी क्रीम, आप दूध भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल के उसको फ्लेवर देंगे। और फिर उसमें हमने चिकन को उबाल के रेशा कर लिया था, गाजर, शिमला मिर्च को, हरी प्याज को बारीक बारीक चॉप करके हमने वो सारी चीज़ें उसमें ऐड कर दी थी। मिक्सचर तैयार हो गया था, और मिक्सचर तैयार होने के बाद वो मिक्सचर हमने अपने ब्रेड में फिल कर दिया था। और यहाँ पर अब जो है मैं इसको निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास बहुत खुशबू आ रही है। ब्रेड जो है वो तैयार है। ब्रेड का शेप देखें, चांद नजर आ गया है। कैटरपिलर ब्रेड चांद नजर तैयार आ है। गया है। और अच्छा, अब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें हम जो है तेज़ कर रहे होते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये जो मैं काम कर रहा हूँ, आपने इसको ठंडा होने देना है, ठीक है। ठंडा होने के बाद फिर आप इसको निकालिएगा। जल्दी में आपने नहीं निकालना, क्योंकि आपसे ही मिसहैप भी हो सकता है। और मुफ्ती साहब हंस रहे हैं, वाकई चांद का शेप है। हाँ, ये आगे इधर तो नजर आ गया ना, देखें ये देख, ये दिखाओ भाई। तो भाई हमारा चांद तो नज़र आ गया। हाँ, हमने एडवांस में बता दिया। डॉक्टर जवाद हाशमी साहब और मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब भी पूरा महीना हमारे साथ रहे। बहुत सीखने को मिला, बहुत प्यार मोहब्बत हुआ, बहुत सी चीज़ें हमने फिलबदी भी बातें की। आपके आसपास के जो मसाइल हैं माशरे के, मेरी कोशिश होती है कि शरई मसाइल के साथ साथ जो है ना जो दीगर मसाइल हमारे यहाँ हो रहे हैं उसको ज़रा हल्के फुल्के अंदाज में करें। हाँ, जहाँ थोड़ा सा गुस्सा करने की ज़रूरत होती है वो तंबीहन गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई है भाई, आप लोगों से थोड़ा गुस्सा कर सकते हैं। लगते हैं हम 25, 35, 40 वाले हैं 55 के, तो
ये दस्ते शफकत वाला गुस्सा होता है। बिल्कुल तो ठीक कर लें हम अपने आप को, जिंदगी का क्या भरोसा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए शरई मामलात के साथ साथ बाकी चीजें आप देखें ना, किचन में हमने कितनी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे मिसाल के तौर पे ये कहते हैं पानी लाओ, मैंने कहा पानी वाटर बोर्ड ने नहीं भेजा है, तो ये हम बता रहे होते हैं वाटर बोर्ड को भी भेज दो भाई। गैस का इशू है, गैस का, इस बिजली टाइम का। तो खैर गैस होती है लेकिन बहुत सारे एरियाज में फिर भी नहीं होती। लेकिन बहरहाल दुआ है इस रमज़ान, हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान भी, कि ये सारे मामला सही सही हों हो जाए। और एक खुशहाल मुल्क जो है वो हमें मिल जाए। सब्जियां हैं, जैसे सब्जियों पे हमने उस दिन कहा कि नालों में सब्जियां उगा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना, अच्छे पानी में उगाएं। कुदरती खाद की कुदरती जगह- खाद की जगह पूरा नाला ही, आपने कहा ऐसा कुदरती खाद तो नाले में उगा लो, खत्म ही कर दो जी। चलिए, तो हमारी ब्रेड तैयार है। इसको और खाते कैसे हैं? बस अब आप इसके पीसेस कीजिए और एंजॉय कीजिए। पीस वाह। करके दिखाऊं? हाँ एक दिखा देना। और अच्छा ये वो देखें। देखे उन्होंने जो लाइंस बनाई है कितनी खूबसूरत जी, लग रही ये है, सारी जिसको texture आ गया कैटरपिलर है। का शेप आ गया। और एक मैं आपको कट करके भी जी। दिखा देता हूँ। अच्छा जहाँ दीगर चीजें मैं दिखा रहा था ना नफासत के लिए, देखें ये छुरियां रखने का बॉक्स कितना, बॉक्स कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, ये देख, वाह वाह वाह, ये इसमें रह जाता है। तो ये शेफ असद साहब का कमाल है, एक्सपर्ट माशाल्लाह, हर ये चीज में मुकम्मल, चैलेंजिंग, कहीं पे भी आप इन्हें पेश कर सकते हैं। ये देखें हमारा अंदर का टेक्सचर आपको नजर आ रहा है, फिलिंग आपको नजर आ रही है, ब्रेड हमारी बन गई है, तैयार हो वाह। गई है। और ये शब्बीर भाई ये क्या देखिए, बात, ठीक इफ्तार है। में और अब इसके आपने जिस हिसाब से पीस करने हैं कट कीजिए, इसको एंजॉय कीजिए। अच्छा, ये ब्रेड ऐसी है कि इसके साथ आपको कोई सॉस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ब्रेड के अंदर की जो फिलिंग है वही इसके लिए हैवी है, काफी है। और उसका ही फ्लेवर जो है वो आपको बहुत ही बैलेंस और मज़ेदार लगेगा। तो चलिए जी, इसी के साथ पाकिस्तान के से प्यार करें, बिल्कुल। पाकिस्तान से मोहब्बत करें, ये वतन हमें रमजान मुबारक में मिला था, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। जो लोग कहते हैं ना ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत, बिल्कुल है, अगर इज्जत है या नहीं है, हमें ग्रीन पासपोर्ट से प्यार है, हमें इसी की आइडेंटिटी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इसकी मट्टी से हमें प्यार है, इसकी खुशबू से प्यार है, इसके पहाड़ों से प्यार है, इसके दरिया से प्यार है, इसके समंदर से कैसे ही यहाँ के लोग हैं, कैसा ही कानून है, कैसे ही सदर, वजीर आजम, असेंबली, ओपोजिशन के लोग, सियासतदान कैसे ही हैं, उलमा, हम तनकीद करते रहेंगे, लेकिन हमें सबसे प्यार है प्यार। क्योंकि वो पाकिस्तानी है। और ये इस्लाम का किला है, किला रहेगा इंशाल्लाह, इसकी एक हैसियत रहेगी। यहाँ की फ़ौज ने इस मुल्क की सरहदों को जैसे संभाला है, पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज और हमारी एजेंसियाँ इस मामले में एक पुख्ता और एक बेहतरीन इमेज रखती हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी फ़ौज के लिए भी सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।